Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की अपनी लास्ट 3 वीडियोस में मैंने पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को पूरी तरह कवर कर लिया है। आज से मैं एक नया टॉपिक पाइथन में लिस्ट मैनिपुलेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। लिस्ट मैनिपुलेशन के पहले वीडियो में हम लिस्ट का इंट्रोडक्शन और लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उनके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है और कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑन लिस्ट मैनिपुलेशन इन पाइथन। सबसे पहले हम लिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि लिस्ट एक्चुअली होती क्या है। A list is a standard data type of Python that can store a sequence of values of any type। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो लिस्ट क्या है, एक डेटा टाइप है पाइथन का जो स्टोर कर सकता है सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को, कई सारी वैल्यूज को स्टोर करता है। ऑफ एनी टाइप कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू को आपकी एक लिस्ट क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। उसमें आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें आप फ्लोट टाइप वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और उसमें आप स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अगर सेकंड डेफिनेशन की मैं बात करूं तो द पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। और पाइथन की जो लिस्ट है उनको हम एज अ कंटेनर यूज कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि पाइथन की लिस्ट क्या है, कंटेनर है जो स्टोर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब हम कैसे लिस्ट को बनाते हैं वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर फिगर में डिफरेंट लिस्ट शो हो रही हैं। लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो लिस्ट है आपकी, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके अंदर कोई भी डेटा एलिमेंट स्टोर नहीं है, तो इसलिए इसको मैं ब्लैंक लिस्ट कहूँगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड लिस्ट को देख रहे हैं तो यहाँ 3 इंटीजर्स स्टोर हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। इसी तरीके से अगली लिस्ट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर इंटीजर्स भी और फ्लोट टाइप वैल्यूज भी स्टोर्ड हैं, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगी जिसमें इंटीजर्स और फ्लोट का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से नेक्स्ट लिस्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट लिस्ट जो है मेरी वो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स स्टोर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट की मैं बात करूँ तो इस वाली लिस्ट में कैरेक्टर्स भी स्टोर हैं, इंटीजर्स भी स्टोर हैं और फ्लोट टाइप वैल्यू भी स्टोर हैं और साथ में स्ट्रिंग्स भी स्टोर हैं। तो मैंने पहले भी बात की है कि लिस्ट क्या है, एक ऐसा कंटेनर है इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी लिस्ट हो जाएगी, मिक्स्ड वैल्यू टाइप की लिस्ट कही जाएगी। और जो लास्ट लिस्ट है वो है आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, इसके अंदर आपके 3 स्ट्रिंग्स स्टोर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिस्ट पाइथन में बना सकते हैं। इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट को बना पाते हैं। पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, दैट मीन्स यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, तो इसका मतलब पाइथन की जो लिस्ट है उनके एलिमेंट्स को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकली वर्क करके देखेंगे कि कैसे लिस्ट में किसी एलिमेंट को हम चेंज करते हैं। तो ये था लिस्ट की का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपको एक ब्लैंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ l इक्वल टू, मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लिखूँगा और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट में पास नहीं करूँगा। तो दैट मीन्स ये एक ब्लैंक लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। आप इसको चाहें तो प्रिंट करके देख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप l लिखेंगे तो आपको एक ब्लैंक लिस्ट शो करेगा। प्रिंट फंक्शन की मदद से भी इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसकी मदद से आप ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो है आपका लिस्ट। एक फंक्शन होता है आपके इनबिल्ट फंक्शन पाइथन में, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, l इक्वल टू आपने लिखना है लिस्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिसकी मदद से आप ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप l को प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो आपको सामने एक ब्लैंक लिस्ट शो होगी। ठीक है, अब मैं क्रिएट करता हूँ एक लिस्ट जिसमें मैं इंटीजर्स स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने x नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक इंटीजर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं कोई भी इंटीजर्स इंटर कर सकता हूँ।
ठीक है। सपोज मैंने 3 इंटीजर एंटर कर लिए, तो ये आपका एक लिस्ट हो गई जो स्टोर कर रही है इंटीजर्स को, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें इंटीजर्स भी होंगे और फ्लोट टाइप डेटा टाइप भी होंगे और स्ट्रिंग भी होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बात की है कि लिस्ट एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आप एनी डेटा टाइप, मतलब दैट मीन्स कि कोई भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो वाई नाम से मैं एक वेरिएबल मैं ले लिया, लिस्ट वेरिएबल, और इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ एक लिस्ट जिसमें मैं कुछ इंटीजर स्टोर करता हूँ, साथ में मैं कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता हूँ और पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग भी मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक लिस्ट हो गई। इस लिस्ट को आपको प्रिंट करना है, आप x को भी चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। x को आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो x के एलिमेंट आपको शो कर देगा। इसी तरह से y आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहें तो y के एलिमेंट्स आपको शो कर देगा, सारे एलिमेंट्स इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सभी कुछ क्या हो, स्ट्रिंग्स हों, ठीक है। तो मैं एक जेट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ब्रैकेट में, स्ट्रिंग्स इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 1, 2, इन्वर्टेड कॉमा जो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। ओके, तो इस तरीके से इसमें आपके 3 जो है स्ट्रिंग आपने इस लिस्ट में स्टोर कर दी, और अब आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करके देख सकते हैं जेट को, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगी। अब आप इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इस वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट को वो शो कर रहा है। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो होता क्या है कि जैसे आपके स्ट्रिंग में जब हम कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे तो उनको इंडेक्स वैल्यू एलोकेट होती है हर एलिमेंट को या हर कैरेक्टर को स्ट्रिंग के, वैसे ही यहाँ पर भी लिस्ट के केस में भी इसके हर एलिमेंट को इंडेक्स एलोकेट हो जाता है। पॉजिटिव इंडेक्स होगा 0 से लेके लास्ट वैल्यू तक, और नेगेटिव इंडेक्स लास्ट से स्टार्ट होगा -1 से राइट टू लेफ्ट साइड को, ठीक है। तो सपोज आप x लिस्ट पे वर्क कर रहे हैं और उसके सेकंड एलिमेंट को आप देखना चाहते हैं कि x लिस्ट के सेकंड एलिमेंट में क्या एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा x और ब्रैकेट में सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स जो होगा वो होगा 1, और उसको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आपको बता देगा कि जो 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट स्टोर है इस लिस्ट में, एक्स लिस्ट में, वो है 45, ठीक है। इसी तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो माना सपोज मुझे 56 को जानना है कि वो 56 में मेरा कहाँ वैल्यू, जो 56 इंडेक्स मुझे पता है कि किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, 56 -1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x, कैपिटल x लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में -1, और जब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ तो ये आपको रिटर्न करेगा 56, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स में 56 कहाँ पर स्टोर है आपका, -1 इंडेक्स पे स्टोर है, ठीक है। इसी तरीके से आप y में अगर नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करते हैं -1 तो आपकी स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो उसका लास्ट एलिमेंट है वो हेलो है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम किसी लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इंडेक्स नंबर टू दैट लिस्ट। ओके, तो ये था आपका लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना। अब हम बात कर लेते हैं नेस्टेड लिस्ट की। अ लिस्ट कैन हैव एन एलिमेंट इन इट विच इटसेल्फ इज अ लिस्ट। दैट मीन्स एक ऐसी लिस्ट जिसमें उसका एलिमेंट खुद में एक क्या है, लिस्ट है। उस ऐसी लिस्ट को हम बोलेंगे नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें उस लिस्ट का एलिमेंट खुद में क्या होगा, एक लिस्ट ही होगा। तो सपोज मैं यहाँ पर एक L1 नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने एलिमेंट स्टोर कर दिए 3, 4 और कॉमा, फिर यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इंटर किया और यहाँ पर 5, 6 मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट इंसर्ट कर दी इसका। तो दैट मीन्स का थर्ड जो एलिमेंट है इस लिस्ट का, फर्स्ट एलिमेंट तो 3 है, सेकेंड एलिमेंट 4 है और थर्ड एलिमेंट जो है इसका वो खुद में क्या है, एक लिस्ट है। तो ऐसे लिस्ट आपकी क्या कहलाएगी, नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। और कॉमा इसमें मैं फोर्थ एलिमेंट भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके की जो बनी हुई लिस्ट है L1 को मैं बोल सकता हूँ कि एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। L1 के एलिमेंट को भी मैं उसी तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं L1 के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ तो मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो L1 के थर्ड एलिमेंट को मैं कैसे एक्सेस करूँगा, L1 और जो थर्ड एलिमेंट होगा वो मेरे 2 इंडेक्स पे स्टोर होगा।
तो इस तरीके से लिखूँगा तो मुझे एक लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि थर्ड एलिमेंट जो है इसका एक लिस्ट है और इसके पर्टिकुलर लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, इनर लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा जो आपका ये 5 स्टोर होगा, जो 5 स्टोर होगा वो होगा इंडेक्स 2 0 पे, ठीक है। और इसी तरह से 6 कहाँ पर स्टोर होगा, 2 1 पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा L1 2 और इसके साथ में एक और इंडेक्स इसको प्रोवाइड करूँगा 0, ठीक है, 2 0, तब ये आपको प्रोवाइड करेगा 5 इंडिविजुअल नेस्टेड लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर ये एक्सेस करना है तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ L1 2 1 तो इस केस में आपको ये प्रोवाइड करेगा 6। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लिस्ट को हम कैसे ट्रैवर्सल करेंगे, मतलब ट्रैवर्सिंग इन अ लिस्ट, कैसे प्रोसेस उसको ट्रैवर्स करते हैं उसके एलिमेंट्स को। फॉर लूप हम इसके लिए हेल्प लेंगे फॉर लूप की। तो मैंने यहाँ पर एक वॉवल्स नाम की एक लिस्ट बना दी है जिसके अंदर मैंने 5 कैरेक्टर स्टोर कर दिए हैं, वॉवल्स स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं वॉवल्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जिसके अंदर 5 क्या है, वॉवल्स कैरेक्टर हैं। अब इनको मुझे प्रोसेस करना है या ट्रैवर्सल करना है फॉर लूप की मदद से, तो मैं यूज़ करूँगा फॉर, और यहाँ पर लूप वेरिएबल होगा मेरा, सपोज मैं x लेता हूँ लूप वेरिएबल, फॉर x इन वॉवल्स, ओके। वॉवल्स मेरी यहाँ पर सीक्वेंस हो गई और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा x को, ओके। तो इस तरीके से जब मैं इसका एंटर करके इसका आउटपुट देखूंगा तो आप देख रहे हैं कि इसने क्या प्रोसेस कर दिया, पूरी लिस्ट को मुझे ट्रैवर्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या हुआ कि x को जो वैल्यू मिली वो a मिली, तो उसने a को प्रिंट कर दिया, फिर x को e वैल्यू मिली, e प्रिंट कर दिया नेक्स्ट टाइम पे x तो वैल्यू इनिशियलाइज हुई i, तो i नेक्स्ट टाइम पे प्रिंट कर दिया उसने नेक्स्ट लाइन पे। इसी तरह o और इसी तरह u प्रिंट कर दिया। पूरी फॉर लूप जो है इस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट को कंपेयर करने की, दो लिस्ट को आपस में कैसे कंपेयर हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दो लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, L1 L2, इस तरीके से भी मैं लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 एक लिस्ट हो गई मेरी, और इसी के बाद मैंने कॉमा किया और दूसरा लिस्ट यहाँ पर कर दिया है। इसके एलिमेंट भी मैंने 1 2 3 दोनों एलिमेंट मैंने सेम इनपुट कर दिए दोनों लिस्ट के अंदर, L1 और L2 के अंदर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ L1 इक्वल टू L2 तो ये आपको ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जितने भी कंपैरिजन स्टेटमेंट आपके ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से एक कोई L3 आपने एक लिस्ट ले ली है जिसमें एलिमेंट आपने स्टोर कर दिए आपका 3 4 5, ओके। और उसको आप कंपेयर कर रहे हैं L1 इज इक्वल टू L3, तो इस केस में ये आपको फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरह नॉट इक्वल टू भी आप यूज़ कर सकते हैं, L1 नॉट इक्वल टू L3, तो इस केस में आपको ये ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप लेस देन और ग्रेटर देन का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ L1 लेस देन L2, तो आपको ये प्रोवाइड करेगा फॉल्स वैल्यू, बिकॉज इस केस में क्या है, दोनों एलिमेंट क्या हैं आपके सिमिलर एलिमेंट हैं। और इसी केस में मैं L1 को कंपेयर करता हूँ L1 लेस देन L3, तो इस केस में आपको ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आप ये कंपैरिजन कैसे करता है, ये फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करता है। देखिए L3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है और L1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 इज़ लेस देन 3, दैट मीन्स इस केस में इसने क्या वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अगर ये दोनों एलिमेंट इसके फर्स्ट और सेकंड, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, L1 का भी फर्स्ट एलिमेंट और L3 का भी फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम होता तो उस केस में फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करता, ठीक है। समझ में आ रही बात को? तो जैसे सपोज मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, आपका एक लिस्ट मैंने यहाँ पर ले ली जिसके अंदर एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिए 1 2 8 9, ये एक लिस्ट है। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ लेस देन एक दूसरी लिस्ट है 1 2 9 1, तो इस केस में ये आपको
क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसने सबसे पहले 1 को 1 से कंपेयर किया तो इक्वल है, 2 को फिर 2 से कंपेयर किया इक्वल है, लेकिन जब थर्ड एलिमेंट को 8 को कंपेयर किया 9 से तो 8 जो है 9 से छोटा है, तो इस केस में इसको ये आपका जो फर्स्ट लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट से क्या मिल गई, छोटी मिल गई, तो इसके ये ट्रू वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से कंपेरिजन ऑपरेटर आपके क्या करते हैं, काम करते हैं किसी भी लिस्ट में। आप ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिस्ट के कुछ ऑपरेटर्स की, कि लिस्ट के साथ कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, ठीक। इसको ये दो लिस्ट को ज्वाइन करने में मुझे मदद करता है। सपोज यहीं पर आपके ये दो लिस्ट हैं L1 और L3, तो मैं यूज़ करता हूँ इन्हीं में कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर L1 प्लस L3। तो आप देखेंगे, तो आपने यहाँ पर देखा जब मैंने कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया तो उसने क्या करा, L1 के एलिमेंट और L2 के एलिमेंट को दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन करके मुझे एक नई लिस्ट प्रोवाइड कर दी। कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर इस तरीके से आपका काम कर रहा है। इसी तरीके से एक नया नेक्स्ट ऑपरेटर होता है रिप्लिकेशन ऑपरेटर, एस्ट्रिक का साइन यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो सपोज मैं L1 के साथ अगर यूज़ करता हूँ रिप्लिकेशन ऑपरेटर को एस्ट्रिक और 3 यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक। तो इससे क्या करेगा कि आपका ये जो लिस्ट है उसको उसके एलिमेंट को 3 टाइम आपको शो करके एक नई लिस्ट बना देगा। तो 3 बार उसने लिस्ट को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लिस्ट पर हम कैसे वर्क करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।